नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, हमने एक सीरीज चालू की हुई है जिसमें हम 2024 और 25 के रेलवे के सभी क्वेश्चन करवा रहे हैं टॉपिक वाइज, क्योंकि सेट वाइज तो ऑलरेडी हमने यूट्यूब पर करा रखा है। टॉपिक वाइज करा रहे हैं, लेकिन याद रहे जिस दिन ग्रुप डी की आंसर की आ जाएगी उस दिन हम इन सेशन को रोकेंगे। सबसे पहले ग्रुप डी के टॉपिक वाइज हम लोग क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर से अपनी यही सीरीज चलती रहेगी, यानी पढ़ाता चला जाऊंगा, टेंशन की बात नहीं है। आज के सेशन में सिंपल इंटरेस्ट आपको रेलवे के 2024-25 के सभी एग्जाम के क्वेश्चन एक साथ मिल जाएंगे और इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम में आपको मिल जाएगी। बहुत सारा बच्चा मुझे कमेंट कर रहा है कि सर आप ये तो प्रैक्टिस करा रहे हैं, सर इसके कॉन्सेप्ट कहां से सीखे, कैसे सीखे। देखिए, एक दो टाइप का बच्चा होता है, या तो फ्रेशर बच्चा है तो वो तो परेशान होगा। जो बच्चे अलग अलग किताबों के कोर्स लेके पढ़ चुके हैं वो सीधे क्वेश्चन सॉल्व करें, आपको एग्जाम सेंटर में खुशी मिलेगी। बाकी जो फ्रेशर बच्चा है जिसे सीखना है हमारा कॉन्सेप्ट, तो मैं आपको बता दूं, आप इस किताब का कोर्स ले सकते हैं। आदित्य रंजन सर की ये किताब है जो कि सेकंड एडिशन है, याद रखना सेकंड एडिशन है, और इतनी फीस देने की जरूरत नहीं होगी। बाय पे क्लिक करना और AR50 कोड लगाना, जहां डिस्काउंट मिल जाए बस, और 2 साल की वैलिडिटी आपको मिलेगी। किताब के चैप्टर को टाइप वाइज, लेवल वाइज, वैरायटी वाइज पढ़िए, उसके बाद इन क्वेश्चनों को लगाइए, आप अपडेटेड हो गए बिल्कुल। देखिए, 2026 में मेरी कोशिश है कि हम कोई नई किताब ना पढ़ाएं। सर ऐसा क्यों? किताब लॉन्च होते ही वो ओल्ड हो जाएगी। ओल्ड कैसे? नई नई आंसर की, अब ग्रुप डी की आंसर की आ रही है और मार्केट में 2 नई किताबें आ गई, पर बच्चा तो ग्रुप डी की ओर जाएगा कि नया क्वेश्चन और, तो इसलिए हम रुके। तो इसी में हम प्रॉपर वे में अपडेट करते चले जा रहे हैं, जिससे जो बच्चा कोर्स लिए कम से कम संतुष्ट रहे। उसी हिसाब से हम YouTube पे भी पढ़ा रहे हैं। इसका 2025 जुलाई में लॉन्च किया था। 2025 जुलाई तो आप समझ रहे हो, फरवरी 2026 चल रही, तो लेटेस्ट कोर्स है, पूरा कंप्लीट है। 1-2 चैप्टर बाकी है, वो करा देंगे, क्योंकि ये करा रहे हैं इसलिए रुके हुए हैं, पढ़ाई तो रहे। तो आप पढ़ के देखिए, खुशी मिलेगी। जो बच्चा फ्रेशर है, आप पढ़ेंगे टाइप वाइज, लेवल वाइज, मजा आएगा। तो यहां से आप पढ़िए सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में पूछे गए क्वेश्चन, ध्यान देना। पहला कह रहा 5,000 पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए, आप जानते हैं कि SI इज इक्वल टू PRT बाय 100 होता है। सभी बोलो हाँ कि सर हम ये जानते हैं। P फॉर होता है प्रिंसिपल, जो कि हमारे सामने है 5,000। R फॉर रेट होता है, T फॉर टाइम अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 5 दूना 10 और ये 500 हमारा आंसर आ गया। तो राइट आंसर 500 हो जाएगा। सभी बोलो हाँ। अब सुनो, देखिए जनरली हम लोग जब सॉल्व करते हैं ना, तो रेट और टाइम को ही कैलकुलेट करते। तो रेट और टाइम का गुणा कर लीजिए एज ए परसेंटेज में, और प्रिंसिपल के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको SI प्राप्त हो जाएगा। तो जो बच्चा पढ़ने वाला होता है वो कैसे करता है? वो कहता है सर 5 दूना 10%, किसका? 5,000 का। तो 5,000 का 10%, 1 जीरो कम कर दो, सीधे 500। तो वो ये कलम भी नहीं चलाता। क्लियर है? धीरे धीरे सब सीख जाओगे। अब सिंपल इंटरेस्ट आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल CVT 1 में, यहां हम लोग लगभग 13 के आसपास क्वेश्चन में सारे वैरायटी के कवर कर लेंगे जो पेपर में पूछे गए। ठीक है, ध्यान देना।
वार्षिक ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है? देखो ये एसआई का क्वेश्चन है, सीआई का नहीं। तो एज ए कॉन्सेप्ट करके ये वाले पैटर्न के आने चाहिए, एज ए कॉन्सेप्ट आना चाहिए, समझो। ठीक है, 3 गुना। देखो पहले तो आप ये समझो कि मान लीजिए हमने कोई पैसा लगाया 100 रुपए, बात को समझो, 100 रुपए, और 8 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जा रहा है, यानी 100 से वो कितना हो जा रहा है, 300 हो जा रहा है। यानी मेरे दोस्त आप मोटा मोटा देखो 200 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिला। ये सब ओरल करने हैं भाई, 100 लगाया 300 मिला, 200 एक्स्ट्रा हुआ। और ये जो 200 एक्स्ट्रा हुआ है वो कितने वर्षों में हुआ है? तो आप कहोगे सर 8 वर्षों में। तो बस यहां पर उसी 8 से हम भाग दे देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल आएगा। भाग दोगे तो 25% पर एनम के हिसाब से हो जाएगा। एक बार फिर से समझो, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, और ओरल समझो एसआई का। कोई पैसा लगाया 8 वर्षों में 3 गुना हो रहा है, यानी 2 गुना ब्याज मिल रहा है, मतलब 200 ब्याज मिल रहा है, तो 2 गुना ब्याज, तो 2 समझ लो ब्याज 2, और कितने साल में 8, तो 2/8, 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसे भी कर सकते हो, समझ गए? तो इन चीजों को ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, वैसे कैसे करते हैं? देखो वैसे फॉर्मूले से करते हैं कि SI इज इक्वल टू PRT/100। कोई प्रिंसिपल P है, 8 वर्षों में रेट तो हमें चाहिए, और 3 गुना हो जाता है, यानी अमाउंट हो जाता है 3 गुना। तो प्रिंसिपल घटाओगे तो 2 गुना आपको SI मिलेगा। फिर ऐसे हम लोग काट देते हैं, ठीक है, 8 से 12.5, या ये समझो 2 से ये 4 बार, 4 से ये 25 बार, तब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% मिलता है। क्लियर? ये ओरल प्रोसेस है। ये क्वेश्चन बहुत आया है, सबसे ज्यादा आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया था ये क्वेश्चन, और फिर उसके बाद बहुत आया, और कुछ नहीं सेकंडों का है, पढ़ते हैं। कहता है 2 बैंक ए और बी क्रमशः 3.5%, 6% की वार्षिक दर से ऋण देता है, ऋण देता है। अतुल ने प्रत्येक बैंक से इतना 5 लाख की राशि उधार ली, यानी पहले बैंक से भी 5 लाख का पैसा लिया, दूसरे बैंक से भी 5 लाख लिया, लेकिन एक बैंक में 3.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहा है, एक 6% पे दे रहा है। ठीक है, 4 वर्ष के बाद अतुल द्वारा दोनों बैंकों को भुगतान किए गए साधारण ब्याज के बीच धनात्मक अंतर क्या है? अब देखो, देखो प्रिंसिपल दोनों में समान है, जो कि 5 लाख है, ऐसे ही लिख लो। हमसे अंतर पूछा गया है, क्या अंतर क्या है? जब अंतर पूछा गया तो इन दोनों का अंतर कितना है? तो आपने कहा सर 2.5%। 6% में 3.5 घटा दोगे तो 2.5% आया, एक साल में 2.5%। तो रेट और टाइम का गुणा करवा रहा हूं, रेट और टाइम, एक साल में 2.5%, 4 साल में कितना हो जाएगा? तो 2.5 चौका 10%। तो डायरेक्ट जो बच्चा स्मार्ट है वो रेट और टाइम को कैलकुलेट कर लेता है, कहता 10% आएगा सर, तो 10% बस एक ठो जीरो और कम करना है, 50,000। सर कैसे भाई? परसेंटेज 2 जीरो की बली मांगता है, एक तो खुद के जीरो, एक इसके जीरो चला जाएगा। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन आए आप सेकंडों में ओरल बना सकते हैं। किरण ने साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्षों के लिए 16,000 की राशि उधार ली। यदि उसने X% वार्षिक ब्याज दर पे अवधि के लिए अंत में ब्याज के रूप में 4,000 का भुगतान किया, तो X का मान ज्ञात कीजिए। X का मान, देखो एक चीज समझो,
साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होता है, ये बच्चा बच्चा जानता है। अगर हम ओरल की ओर जाएं तो 2 वर्ष में हमने 4,000 रुपए एज ए ब्याज में दिया, तो 2 वर्ष में 4,000, तो 1 वर्ष में कितना हुआ 2,000। अब ये 2,000 किस पे दे रहे हैं 16,000 पे, 2,000 बटा 16 गुणे 100, मोटा मोटा यानी 12.5%। भाई 2/16 समझ लो, 1/8 का मतलब 12.5% आंसर। सर ये कैसे किया? चलो नहीं समझ में आया सर हमको, देखो जिनको आ गया उनके लिए तो बेहतर है, जिनको नहीं आया तो वो ऐसे करें, SI इज इक्वल टू PRT बाई 100। 4,000 ब्याज में मिल रहा है, प्रिंसिपल 16,000 है, टाइम हमें गिवन है, रेट पूछा गया। देखो जो बोला है ना वही समझो, 2 साल में 4,000 ब्याज, तो 1 साल में कितना मिल रहा है 2,000 ब्याज मिल रहा है, बोलो हाँ। 2 साल में 4,000, 1 साल में 2,000। अब इस 2,000 से इसको भाग दोगे तो 8 बार में जाएगा, 8 से जब भाग दोगे तो ये 12.5% आ जाएगा। ठीक है, ओरल वाला आप समझ गए होंगे, एक बार फिर से बताते हैं। 2 वर्ष में 4,000, तो 1 साल में 2,000 रुपया, और ये 2,000 किस पे देखोगे 16,000 पे, क्योंकि हमेशा प्रिंसिपल पे ही देखना पड़ता है और प्रत्येक वर्ष SI सेम रहता है। तो जो बच्चे स्मार्ट है वो ऐसे कर लेते हैं कि सर ऐसे 12.5%। समझ गए मेरे दोस्त? बोलो बोलो, क्लियर? देखो SI एक सरल टॉपिक है लेकिन पढ़ा होना चाहिए। जैसे हमने किताबों में चैप्टर वाइज पढ़ा रखा है, अब यहां प्रैक्टिस करा देते हैं तो बच्चा भी खुश है कि सर मजा आ गया, आप तो सेकंडों में निपटा देते हो। वह अवधि ज्ञात कीजिए जिसमें 1,200 की धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2,280 हो जाती है। अब देखो अवधि चाहता है। अच्छा आप एक चीज समझो, अगर मैं वैसे करने की कोशिश करूं तो कैसे होगा? पहले तो देखो ब्याज में कितना मिल रहा है, तो आप मुस्कुरा के कहोगे सर 1,080 रुपया ब्याज मिल रहा है। भाई 1,200 रुपया लगाया, 2,280, तो 1,080 ब्याज मिला। अच्छा 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है? तो 1 साल में 48 रुपए का ब्याज मिल रहा है। 1,200 का 4% 48 रुपए होगा, 12 चौक 48, बस हो गया। इतना कैलकुलेट करोगे आपको रेट ऑफ मतलब टाइम मिल जाएगा, अवधि यानी टाइम मिल जाएगा। कैसे सर? काटो, देखो चलो 16 से काटते हैं, 16 से नहीं जा रहा है, 8 से पहले काट लेते हैं। 8 से जाता होगा पर पहले हम 8 से देख लेते हैं। 12 से जा रहा है, 12 चौक 48, 12 नौइया 108, 90/4, 90/4 को समाज 22.5 कहेगा। सही आंसर 22.5 आएगा। क्लियर देवता? एक बार फिर से समझो, 1,200 लगाया, 2,280 पाया, मोटा मोटा, तो 1 साल में 1,200 का 4% यानी 48 रुपए पाया। पाना 1,080 है तो 22.5 साल लग जाएंगे। तो स्मार्ट बच्चा ऐसे करता है, और जो फ्रेशर बच्चा है वो कैसे करता है? वो ऐसे करता है, सर जी आप ही ने पढ़ाया था SI इज इक्वल टू PRT बाई 100, प्रिंसिपल 1,200 है, रेट 4% है, टाइम सर जी निकालना है। अब ये परसेंटेज लिख दिया इसलिए 2 जीरो नहीं लिखे, मतलब 100 से भाग नहीं लिखा। अब 1,080 एज ए, क्योंकि वो तो अमाउंट है, फिर कहेगा सर जी परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा, फिर 12 से आप भाग दीजिए, 90 आया, 90 में 4 से भाग दे दीजिए तो 22.5 आ जाएगा। तो बच्चा फिर ऐसे करता है। ठीक है,
यदि 350 रुपए की 20% प्रति वर्ष ब्याज दर पे 1.5 वर्ष के लिए उधार लिया गया, साधारण ब्याज। अब देखो फास्ट एसआई पूछा गया, मैंने कहा कि रेट और टाइम का आप गुणा कर दीजिए। रेट और टाइम का गुणा किया तो 30% हो गया ना, तो जो प्रिंसिपल है उसका सिर्फ 30% निकाल दीजिए। परसेंटेज तो बली लेता है 2 जीरो की, 1 जीरो इससे 1 जीरो ये, 35 त्याएं 105 आंसर। और अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो एस आई इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100 लगाकर निपटा देना। ये क्वेश्चन कई सेटों में आया है, करने को तो मैं डैड भी बता दूं पर आपको समझाऊंगा। राकेश ने 5,000 की राशि और शिवम ने 9,000 की राशि वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पे निवेश किया। समान दर पे निवेश किया। 3 वर्ष के अंत में शिवम को राकेश से इतना रुपए अधिक मिला, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। बहुत पूछा गया, बहुत पूछा गया, डैड भी मैं करके दिखाऊंगा। देखो जब भी क्वेश्चन ऐसा आया तो आप बिल्कुल बेसिक, बड़ा कौन सा पैसा है, 9,000 की 5,000, तो कहोगे 9,000। अब 9,000 रुपए बड़ा है, 3 साल के लिए R% रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि इसी में ज्यादा ब्याज मिलेगा, क्योंकि टाइम और रेट दोनों सेम सेम है, इसीलिए तो शिवम को ज्यादा पैसा मिला है। और माइनस राकेश का पैसा क्या है, 5,000 है, टाइम 3 साल है और रेट R%, और दोनों के ब्याज का अंतर 360 है। देखो आप यही समझो, अगर मैं डैड बताऊंगा तो कैसे, ये दोनों में सेम सेम, तो 9,000 में से 5,000 गया तो सीधे आप क्या 4,000 नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं सर, 3 इंटू R% ऐसे बोलेंगे जो कि 360 के होगा। परसेंटेज 2 जीरो की अपनी बली ले लेगा। 40 या 120 से ये गया 3 बार, यानी 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। समझ गए मेरे दोस्त? अब सुनना, ये तो हो गया। अब जो बच्चा एक्सपर्ट है वो कैसे समझता है कि सर शिवम ने 9,000 लगाया, इसने 5,000, अंतर वाला, तो प्रिंसिपल रेट और टाइम सेम है, तो सर इसी का अंतर लिख लो। सीधे वो बच्चा 4,000 ऐसे लिखता है, फिर 3 लिखता है, रेट R% और अंतर वाला ही 360 हो गया, ये लाइन सीधे लिखता है। फिर कहता परसेंटेज 2 जीरो खा गए, 40 या 120 से सीधे R बराबर 3 आया। ठीक है, कहने का सेंस ये ब्लैक वाला ऊपर वाली लाइन नहीं लिखता है। और कुछ लोग तो ओरली कर लेते हैं कि सर ठीक है, अभ्यास का पार्ट है। अब एक चीज समझना, एज ए कॉन्सेप्ट में समझना ये चीज, क्योंकि बहुत देखी है मैंने 2024 और 25 में। देखो आप जानते हो SI इज इक्वल टू PRT बाई 100 होता है, ये बात आप जानते हो। क्वेश्चन में क्या है कि अगर रेट और टाइम, केस 1, रेट और टाइम दोनों हमारा ईयरली बेसिस पे है, डायरेक्ट सॉल्व करोगे, डायरेक्ट करोगे। केस 2, रेट और टाइम मंथली बेसिस पे है, तो भी आप डायरेक्ट सॉल्व करोगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन केस 3, एक ईयरली है, एक ईयरली है और एक मंथली है, समझ गए ना? रेट और टाइम में एक ईयरली एक मंथली, तो कन्वर्ट करोगे। कन्वर्ट क्या करोगे? या तो दोनों को ईयरली में कन्वर्ट करो या दोनों को मंथली में कन्वर्ट करो। कुछ समझे कि नहीं समझे? अब यहां समझो, यहां 6% मासिक है और 12 माह है, तो डायरेक्ट करो ना, तो सोचना ही नहीं, मासिक माह डायरेक्ट करेंगे। रेट और टाइम अगर ईयरली है, दोनों सेम सेम है, इट मींस तो डायरेक्ट। रेट और टाइम दोनों मंथली है तो भी डायरेक्ट, लेकिन एक ईयरली और एक मंथली, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? कन्वर्ट करते हैं।
खत्म क्वेश्चन, अब कोई जान ही नहीं बची भाई। 900 रुपया है, जैसे अभी कर रहे थे रेट और टाइम। अब यहां ये नहीं कि 12 महीने से भाग दें, ये भी मासिक ये भी मासिक, बार छंग 72%, खत्म मुद्दा। परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 9 का गुणा कर दो, ये आंसर आ गया। 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63 और 1 64। 648 इज द राइट आंसर। समझ गए मेरे देवताओं? ठीक है, ऐसे फिर आप निपटाएंगे। निर्मल ने एक बैंक में 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे 1380 निवेश किए। 3 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि मिलेगी? अब ये अमाउंट हो गया, ये क्या हो गया? अमाउंट हो गया, मिश्र धन हो गया। देखो अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, प्रिंसिपल प्लस एसआई। अब एक चीज समझो, जैसे यही क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है तो हम कैसे अटेम्प्ट करें? फास्ट वे में, क्योंकि 3 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि मिलेगी, ब्याज नहीं राशि की बात हो रही। तो 1380 तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हमेशा याद रखना प्रिंसिपल एज ए 100% होता है। अब एसआई कितना? तो 3% पर एनम मिल रहा है 3 साल के लिए, यानी 9% आपको ब्याज मिलेगा। तो आप बेटर वे क्या है कि मेरे भाई, बेटर वे इसी का 9% निकाल के जोड़ दो। अब परसेंटेज निकालोगे तो लास्ट में 100 से भाग होता है तो 2 डिजिट ये। अब 0 ऐसे रखो, 9 8 72 ऐसे, 7 हासिल, 13 9 117, 117 और 7, अब इसको जोड़ दो तो 20 पैसे ऐसे, 4 ऐसे, 8 2 10 ऐसे। आपके सामने एक प्यारा सा आंसर आ गया। समझ गए? ऐसे कर दो। अब कुछ बच्चे हमको ज्ञान देंगे, सर जी ऐसे कर लो। देखो करने को हम बहुत तरीके कर सकते हैं। 1380 ऐसे है, 3% पर एनम, तो 3 साल का 9% हो गया, तो प्रिंसिपल 100%, सीधे इसका 109% निकालो। लेकिन आप बताओ क्या आपको 109 का टेबल आता है? सर हमें तो आता है। 109 में करना क्या है? देखो करना कुछ नहीं, लेकिन एक आध हासिल इधर उधर हुई तो खीर पूरी बढ़ जाएगी पेपर टाइम। समझ गए? सारा खेल हासिल का ही है। क्लियर? तो छोटी छोटी बातों को सीखो मगर प्यार से। मंजीत ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से 2,20,000 की राशि उधार ली। 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद उसे साधारण ब्याज के रूप में कितनी धनराशि भुगतान करनी होगी? साधारण ब्याज तो आप डायरेक्ट अप करो भाई। 2,20,000 तो बड़ी रकम दिख ही रही है, लेकिन 1 साल में 4% तो 2 साल में 8%, सीधे इसका 8% निकालना है बस, कोई दम नहीं। परसेंटेज 2 जीरो की बली, 2 8 दूनी 16, 1 17, 17,600 इज द राइट आंसर। ऐसे निपटा लीजिए। कैसा लगा? ठीक है, ये क्वेश्चन एज ए कॉन्सेप्ट में तैयार करो। ठीक है, बहुत आता है, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। कहता है साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 2 वर्ष में इतना और 4 वर्ष में इतना, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखो 2 वर्ष में कोई पैसा 1250 हो जाता है, 4 वर्ष में वही पैसा 2000 हो जाता है। अब समझना, इसमें जब रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कहता है ना हमसे, तो मेरे दोस्त प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? प्रिंसिपल। उसके बाद हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं। ध्यान देना, देखा जाए 2 साल 4 साल, तो 2 साल का ब्याज कितना होगा? तो आप कहोगे सर 2000 में से 1250 घटाओगे तो 750 रुपया ब्याज होगा। और देखा जाए कोई प्रिंसिपल है और 2 साल बाद 1250 हो रहा है,
यानी 2 साल का ब्याज 750 प्रिंसिपल में जुड़ा होगा। भाई 2 वर्ष में 750 तो यहां जुड़ा होगा। ऐसे कभी 3 साल का होता तो फिर कन्वर्ट करके करना पड़ता है। तो प्रिंसिपल में 750 जोड़ेंगे तभी 1250, यानी 1250 में 750 घटा दो 500 आ गया, प्रिंसिपल 500 हो गया। अब एसआई निकालना है तो आप बिल्कुल चाहो तो बेसिक कर लो, एसआई इज इक्वल टू पीआरटी बाय, हम तो डैड भी कर सकते हैं, 375 बटा 500 गुणे 100 कर दो, सीधे आंसर। आत्मा नहीं मान नहीं तो ऐसे कर लो कि एसआई इज इक्वल टू पीआरटी बाय 100। अगर हम देखें कि 2 साल के मुद्दे में इतना, तो 2 साल में ब्याज में कितना मिल रहा है, 750 मिल रहा है। प्रिंसिपल आपका 500 आ गया, रेट आपको निकालना है टाइम 2 साल में 750 ब्याज, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दूना 10 से ये चला गया, तो 75% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। 75% इसका सही आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत मेरे देवता? मजा आया कि नहीं आया? अब ध्यान देना, कोई धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करने में 3 वर्ष बाद इतनी हो जाती है। अब ये जो 3 वर्ष बाद हो जाती है ना, दिस इज द अमाउंट। दी गई अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब एक चीज समझो, देखो यहां हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा अच्छे से। सर कैसे? 1 साल में 12%, 3 साल में 36% आपको एसआई मिलेगा, और प्रिंसिपल 100% होता है, 36% जोड़ दोगे तो 136% आपका अमाउंट हो जाएगा, जो कि 8500 के बराबर है। तो साधारण ब्याज ज्ञात करना है। अब एक चीज देखो, ज्ञात करने में 36 जो कि 9 का मल्टीपल है, तो आंसर 9 का मल्टीपल बना रहेगा। तो आप जाकर देख सकते हो कि 2250 अपना 9 का मल्टीपल है। तो ऐसे आप डायरेक्ट इसको निपटा सकते हो। एक बच्चा मुस्कुराया कि सर हमसे तो ना होगा। जब ना होगा उस केस में देखो, काटो, कहते हैं 17 से ये जाएगा, 17 से ये 500 बार में जाएगा, और 17 से ये 8 बार में जाएगा, यानी 8% की वैल्यू 500, तो 4% की वैल्यू 250, और 4% से अगर 36% बनाना है तो 9 का गुणा करोगे, 9 को 36, तो 250 में भी 9 का गुणा कर लोगे तो 250 9 2250 होता है। ठीक है, ऐसे करके ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर मेरे दोस्त? ऐसे देखो 2024 और 25 में ऐसे 2 वैरायटी के क्वेश्चन हमको मिले हैं, समझना एज ए कॉन्सेप्ट में। एक हमको मिला है लीप ईयर का, जब लीप ईयर का आया है तो 61 डेज के लिए आया है क्वेश्चन। तो लीप ईयर आप जानते हो कि एक साल में 366 दिन होंगे, जब लीप ईयर होगा तो 61/366 करके 1/6 ईयर करके क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। और एक हमारा एज ए आया हुआ है 73 डेज का, 73 डेज यानी साधारण वर्ष, जिसे हम लोग ऑर्डिनरी ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी ईयर बोलते हैं। समझ गए? तो जब 73 डेज वाले क्वेश्चन आए हुए मेरे दोस्त, तो 73/365 ऐसे किया है हमने, और इससे इसको काटा है तो 1/5, ठीक है, ईयर में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, ये अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि 24 में हुआ था इसलिए लीप ईयर वाले क्वेश्चन काफी हमें देखने को मिले, इन सोटों में भी मिले हैं। देखो 2000 की राशि है, यानी प्रिंसिपल, रेट 6% है, लेकिन ये लीप ईयर नहीं है,
ये जब लीप ईयर नहीं है तो ये समझो 73 डेज के लिए होगा। किसके लिए? 73 डेज। फिर भी आप क्रॉस चेक कर लो, फरवरी 28 की होती है, 3 कम तो 25 दिन, मार्च 31 का होता है और 17, इसको जोड़ लो। जब जोड़ लो तो 73 डेज आ गया, यानी सीधे 1/5 ईयर करना है। बस कैलकुलेट कर लो। परसेंटेज 2 जीरो की बली ले लेगा, 5 से ये 4 बार में गया और 24 आपका आंसर आ जाएगा। 12 का सही आंसर आपके सामने। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कितने समय में 2800 की धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज के रूप में 700 मिलेगा? आप ओरल चाहो तो ऐसे निकाल लो कि भाई एक साल में कितना मिल रहा है, तो परसेंटेज 2 जीरो खा गया, एक साल में 140 रुपए मिल रहा है, एक साल में 140 मिल रहा है। और प्रत्येक वर्ष मेरे दोस्त समान होता है, प्रत्येक वर्ष समान होता है, यानी 700 अपॉन 140 आप डायरेक्ट करके 5 ईयर बोल सकते हैं सीधे। तो ये आप ओरल भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इन 13 क्वेश्चन के माध्यम से आपने एनटीपीसी सीबीटी 1 के जितने भी क्वेश्चन की वैरायटी थी कवर कर लिया। हमने 2-4 एक्स्ट्रा ही क्वेश्चन रख दिए, जरूरत नहीं थी। ठीक है, देखिए पढ़ाई जब हम लोग कर रहे होते हैं तो हम ये सोच के ना पड़े कि डिफिकल्ट, जहरीला, कोबरा, सब कुछ पेपर में आता है और उनको करने की कला आपको मालूम होना चाहिए। कभी कभी सरल क्वेश्चन भी बच्चों से नहीं बनते एग्जाम सेंटर में। हर प्रकार का बच्चा होता है, समझे नहीं? किसी को मैथ में का आता है, किसी को खा आता है। तो हमें हर तरीके के क्वेश्चन करने हैं अभ्यास में और अपने आप बनना चालू हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त? एएलपी सीबीटी 2 में पूछे गए सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन, ध्यान देना। रीता एक निश्चित धनराशि को वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश करती है। उससे मिलने वाला ब्याज निवेश की गई धनराशि का 1/4 के बराबर। यदि निवेश की समयावधि वार्षिक ब्याज की दर के बराबर है, यानी रेट और टाइम भी हमारा बराबर है। देखो पहले तो हमसे बोला है कि जो एसआई है वो प्रिंसिपल का 1/4 है, धनराशि के 1/4 के बराबर है, प्रिंसिपल का 1/4 है और रेट और टाइम बराबर है। तो कितने वर्ष में? तो आप फॉर्मूले के माध्यम से कर लो, करने को तो ऐसे भी निपटा दो, पर आप फॉर्मूला ऐसे लिख के लिखो कि SI इज इक्वल टू PRT/100। प्रिंसिपल P है लेकिन SI P/4 है। रेट टाइम दोनों बराबर है तो टाइम में ही कन्वर्ट करना है, तो T² लिख लो बटा 100 लिख लो, हो गया खत्म। P से P गया, 4 से ये 25 बार में गया, T² बराबर 25 तो T बराबर 5, यानी 5 साल हमारा आंसर आएगा। सिंपल। कभी कभी ऐसे भी करके आप आगे बढ़ जाइए। ठीक है, अब जब पूछे ही जा रहा है, फिर से ऐसा पूछा गया, प्रिंसिपल का इतना दर से 8 समय में एसआई ज्ञात कीजिए। एसआई इज इक्वल टू PRT/100 होता है। बोलो हाँ। ये बार बार मैं लिखता हूं, आप नहीं लिखेंगे। प्रिंसिपल 10R का होल स्क्वायर है तो कर दो 10 का स्क्वायर 100 और R² ऐसे, भाई ऐसे भी लिख सकते हैं। रेट R/10 परसेंटेज है तो 1/100 भी, जो 100 से भाग देते हैं। R समय भी है, बस हो गया। तो देखा जाए मेरे भाई, ये जो R है तो R की पावर 4 ऊपर हो जाएगा, 100 से 100 जाएगा, नीचे 10 आएगा, R की पावर 4 π10 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे।
सिंपल इंटरेस्ट, एएलपी के क्वेश्चन 5 क्वेश्चन से सारे हो जाएंगे। 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे कोई धनराशि कितने अवधि में दुगनी होगी। अब देखो, इसी पैटर्न का क्वेश्चन आपका किसमें पूछा गया, ग्रेजुएट लेवल वाले एग्जाम में। अब हमने कैसे बताया कि भाई 100 की चीज 200 हो गए तो 100 रुपया आपको ब्याज मिला। भाई 100 की चीज 200 हो गई, 100 ब्याज मिला, लेकिन 100 ब्याज 10% पर एनम के हिसाब से 10 से भाग दे दो तो 10 साल में हो गया, 10 ईयर में। ये ऐसे समझो, हर चीज 100% होती है, 200% हो गया तो ब्याज में 100%। अब 1 ईयर में 10% है तो 10 ईयर में 100% है। तो ये ओरल भी आप निपटा सकते हैं। ए किसी वार्षिक साधारण ब्याज पे 8,000 का निवेश करता है, बी उसी का निवेश करता है 3 वर्ष के अंत में। अब देखो एक चीज समझो, सेम क्वेश्चन 26/11/2024 में, किसमें, एएलपी में। और मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन 9/6/2025 किसमें आया, एनटीपीसी में आया। बाकी आप समझदार हैं, यानी सभी एग्जाम के क्वेश्चन लगाने। अब देखो, अगर मुझे ओरल करना है तो कैसे, ये 8,000 है, ये 11,000, तो अंतर कितना आया, 3,000 का आया। 3 साल के लिए आया, रेट 8% के हिसाब से और 720 के बराबर। परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 90 से भाग दे दोगे, 9/72 आर 8% आ गया, जबकि एएलपी 2024 में आया, हो गया सीधे। जनरली बच्चा क्या कर रहा है कि भैया 11,000 बड़ा होता है 8,000 से, तो 11,000 रुपया ऐसे लिखेगा। 3 साल बोला गया, 3 साल, रेट R% लिखेगा, माइनस 8,000 ऐसे लिखेगा। 3 साल बोला गया, R% ऐसे, और 720 के अंतर के बराबर, क्योंकि अधिक है। फिर कह रहा है परसेंटेज 2 जीरो खा गया, परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 110 तिहाई 330 आर हो गया, ये 240 आर हो गया, जो कि 720 के हो गया। घटाया तो 90 आर हो गया, जो कि 720 की हो गया। अब आर बराबर 8 आया। कौन सा बेहतर है, ये खुद से डिसाइड करो। क्लियर मेरे दोस्त? ये भी क्वेश्चन बहुत आया, आप इसको करने की डायरेक्ट कला भी सीखना। साधारण ब्याज पर ऋण पर दी गई कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं की इतनी हो जाती है। यानी ये अपना क्या अमाउंट है, ये अपना अमाउंट है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछा गया। अगर बच्चा एक्सपर्ट है 5 से 7 यानी 2 बढ़ा, यानी 40% बढ़ा 4 साल में, यानी 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। बच्चा एक्सपर्ट है, मैं कई तरीके से बताऊंगा। पहले ये समझो बेसिक तरीका। बेसिक में आप ऐसे कर सकते हो, SI इज इक्वल टू PRT/100। जो ये 7/5 लिखा है ना, तो 5 एज ए प्रिंसिपल ट्रीट होगा, 7 एज ए अमाउंट ट्रीट होगा, और दोनों का अंतर 2 एज ए SI ट्रीट होगा। क्योंकि 5 की चीज 7 हो रही है तो 2 ब्याज मिला, तो 2 आपको ब्याज मिला। प्रिंसिपल 5 है, रेट हमें निकालना है, टाइम 4 साल है बटा 100, 5 चौका 20, 20 से ये 5 बार, यानी 10% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का। तो फ्रेशर बच्चा ऐसे करता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या सोचता है, कह रहा है सर 5 और 7, पहले समझो, तो 5 एज ए प्रिंसिपल है और ये एज ए अमाउंट है। तो प्रिंसिपल अपने आप में 100% होगा, 5 बराबर 100% के, तो 7 बराबर किसके, 140% के, तो 2 बराबर किसके होगा, क्योंकि अंतर 40% ब्याज एक्स्ट्रा हो गया। अब ये 40% एक साल में कितना है, 4 साल में मिल रहा है 40%, तो एक साल में 10%, क्योंकि ये हमने लिखा है।
वरना आप खुद समझो, 5 की चीज 7 हो गई, 2 ब्याज तो 2/5 को ही 40% बोलते हैं, परसेंटेज तो पढ़ा ही है। 5 से 7 यानी 2/5 यानी उसको सीधे 40% बोलते हैं। 40% 4 साल में, 1 साल में 10%। तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है देवता। आठ % वार्षिक ऋण ब्याज की दर पे 1500 की धनराशि इतनी कितने समय में। अब सेम क्वेश्चन आपने वहां पर भी देखा। अब देखो ऐसे कितना ब्याज मिल रहा है, घटा दो तो आप कह सकते हो 540 रुपया ब्याज मिला। अब ये 540 किस दर से मिला, 8% से, तो 8 से भाग दे दो, बस जो आएगा आंसर। ठीक है। हां, अभी 1 सेकेंड रुकना, 1 सेकेंड, 8 से नहीं भाग देना, अभी हमारे साथ खेला हो गया था भाई। 1 साल में 8% ब्याज निकालोगे ना तो 20 15 8 120, 120 से भाग दो। पहले समझो, 1500 लगाया, 2040 पाया, तो 1 साल में हमको ओवरऑल हमको ब्याज कितना मिला, 540 मिला। लेकिन 1 साल में कितना मिलता है, 1500 का 8% 120 मिलता है। तो बस इससे भाग दोगे, आंसर आ जाएगा। सर कैसे? 0 से 0 काटा, 6 से भाग दो, तो 9 बार में, 2 बार में 4.5 साल आ गया। अन्यथा बच्चा कैसे कर रहा होता है, मुस्कुरा के वो ऐसे कर रहा होता है, SI इज इक्वल टू PRT/100, ऐसे कहेगा। प्रिंसिपल 1500 है, रेट हमको दिया गया 8, तो 8/100, टाइम हमें निकालना है, और ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट, तो अंतर आया 5040 का। अब इसको प्रॉपर कैलकुलेट करेगा कैसे, 2 0 से 2 0 गया, 15 वही 540/120 ही आएगा। उसके बाद आप जानते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एज ए कॉन्सेप्ट में समझना। ठीक है, टफ नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट में समझोगे तो याद रहेगा कि तरीका क्या यूज किया गया था। देखो, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग 7% और 1/4 8, तो जो ये नीचे है ना फ्रैक्शन वाला पार्ट 3 और 4, तो ये जो 3 और 4 है इनका मल्टीप्लाई कर लो तो 12 यूनिट होता है। कितना होता है? 12 यूनिट होता है। 3 और 4 क्या होता है? 12 यूनिट होता है। ठीक है, और ये अगर हम वैसे देखें, हमसे अगर कोई कहते प्रिंसिपल बता दो, तो इस 12 यूनिट को ही हम लोग 1200% बोलेंगे। अगर हम देखो, 1 यूनिट मतलब 100%, 12 यूनिट मतलब 1200%। अगर आपसे कोई कहता प्रिंसिपल बता दो, तो कहोगे भैया 1200% की वैल्यू हमें निकालनी है। समझ गए? ये ध्यान रखना है। अब ध्यान दो, ठीक है, बहुत बेहतर तरीके से ध्यान देना है। तो एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग 7%, तो इसका 1/3 करोगे यानी 4 भाग, जो कि 7% के हिसाब से, 1/4 भाग 3, जो कि 8% के हिसाब से, तो बचेगा कितना, 4 3 7, तो 5 भाग, जो कि 10% के हिसाब से। यहां से कैलकुलेट कर लो, ये 28 हो जाएगा, ये 8 त्रिका 24 हो जाएगा, और वो 50 हो जाएगा। सभी को जोड़ोगे यानी 102% आपको ब्याज मिल रहा है, जो कि 561 के बराबर। कह रहा मूल आय कितनी है, तो मूल आय आपको यहां पर 1200% एज ए प्रिंसिपल में काउंट होगा। ये नहीं कि 100%, क्योंकि 1 यूनिट नहीं लिया, वरना फ्रैक्शन में होता, हमने 12 यूनिट लिया, तो 1200% हमारा प्रिंसिपल कहलाएगा। समझ गए? 102% 561 के। तो आप देखो, अगर मैं देखूं तो 51 से ये 11 बार में गया, 51 से ये 2 बार में गया, 2 में किसका गुणा करें ये, तो आप कहोगे सर 600 का, तो इसमें भी 600 का गुणा करोगे तो 6600, यानी 6600 एज ए आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। है ना अच्छा क्वेश्चन? बस
इतने ही क्वेश्चन के माध्यम से आपने एएलपी के सारे क्वेश्चन समझ लिए कि कैसे कैसे पैटर्न के आए थे। क्लियर मेरे दोस्त? सिंपल इंटरेस्ट के आरआरबी जे में पूछे गए क्वेश्चन और मेरे दोस्त सिर्फ 3 क्वेश्चन के माध्यम से हम निपटा लेंगे। ध्यान देना, सबसे ज्यादा सेटों में यह क्वेश्चन पूछा गया जो कि लीप ईयर का पूछा गया। और लीप ईयर में जो पूछा गया है मेरे दोस्त वो 61 डेज का पूछा गया है। और आप जानते हो कि 61 तो लीप में 366 दिन होते हैं, भाग दोगे तो 1/6 ईयर हो जाएगा। 1/6 ईयर हो जाएगा। ये बात हमने आपको एनटीपीसी के क्वेश्चनों में भी बता दी थी। अभी दिखा देता हूं कॉन्सेप्ट करके। देखो यहां मैंने कॉन्सेप्ट लिख दिया था कि लीप ईयर में 61 डेज चल रहा होता है और ऑर्डिनरी ईयर में 73 डेज चल रहा होता है ज्यादातर केसेस में, बाकी काउंट करेंगे। ठीक है, पहले हमने कभी लीप ईयर वाले क्वेश्चन मतलब इस पैटर्न पे नहीं देखे थे, पर 2024 में रेलवे ने टच किया और आरआरबी जे के ऑलमोस्ट सभी सेटों में लीप ईयर के ही आए थे। 2024 तो चल ही रहा था। ध्यान देना, 12 फरवरी 2024 और 13 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए इतना तो काउंट करो। फरवरी यहां पर 29 की होगी, 29 में 12 कम कर दोगे तो 17 आ जाएगा। मार्च 31 का होगा, अप्रैल यहां 13 तक काउंट कर रहे हैं, 61 डेज हो गया। अगर आपसे 62 डेज निकल रहा है या 60 डेज भी निकल रहा है तो भी आप 61 डेज कंसीडर करके ही आंसर निकालोगे। ठीक है, समझ गए? अब ध्यान देना भाई, प्रिंसिपल हमको गिवन है, इसमें 4000, रेट 5.25% गिवन है और टाइम यहां पर हमारा 1/6 ईयर लोगे तो ऐसे ध्यान दो। देखो अगर मैं क्या करूं कि 4 का इसमें गुणा कर दूं सीधे, 5.25 रुपए में 4 का तो 21 रुपए हो जाएगा। परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा, इसका 1 जीरो बना रहा बटा 6। ऐसे सर कैसे? मैंने 4 का गुणा किया तो 5.25 रुपए में 4 का 21 हुआ, 10 ये 0 और 6 भाग दे दो, 35 इज द राइट आंसर। तो ये ऑलमोस्ट सभी सेटों में आया, अलग अलग आंसर था। हाँ, ये नहीं कि 35 ही याद करके बैठ जाओ, समझ गए? ये भी क्वेश्चन कई सेटों में मिला आरआरबी जेई में। क्या है? यदि समान ब्याज दर पे 2 वर्षों में साधारण ब्याज 56 होता है और चक्रवृद्धि ब्याज 64, मूलधन ज्ञात करो। तो इस क्वेश्चन को एज ए कॉन्सेप्ट करके ध्यान रखना है। हाँ, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होता है। 2 वर्ष में अगर 56 मिलता है तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा? 28, दूसरे वर्ष भी 28। ये एसआई मिला, लेकिन ये तो एसआई है और इन दोनों का अंतर सीआई माइनस एसआई जो कि 8 रुपए हो जाएगा। अब देखो ये एसआई, ये पूरा का पूरा सीआई और ये सीआई माइनस एसआई। कोई प्रिंसिपल पी होता है, उसका R% ये होता है, उसका R% ये होता है। समझ गए? लेकिन हम रेट नहीं निकालेंगे और आंसर निकाल देंगे। तो वो कैसे? देखो उसका तरीका बस इतना है, 28 से 8 बना रहे हो तो आप क्या करोगे? 8/28। रेट ना निकाल लो, आपने क्या किया? 28 से 8 बनाया तो 8/28 का मल्टीप्लाई किया। तो वही चीज हमें प्रिंसिपल में भी 8/28 का मल्टीप्लाई करना है, बस आंसर ले आना है। तो प्रिंसिपल पी है, 8/28 ऐसे लिख दीजिए जो कि 28 के बराबर है। काट पीट लीजिए अपने शुद्धानुसार। आंसर 4 से ये 7 बार, 4 से ये 2 बार, 2 से ये 14 बार, 14 7 98, यानी प्रिंसिपल आ गया 98। अलग अलग आया है लेकिन सेम ऐसे ही करोगे 100% आंसर सही जाएगा, क्योंकि ये मिक्स है सीआईएसआई का क्वेश्चन, मेन सीआई में पढ़ाते हैं टीचर। समझ गए? ध्यान रखना अन्यथा खेला हो जाएगा।
फिर से देखो 22 फरवरी 2024 से 23 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए 8% प्रति वर्ष ब्याज दर पे 3000 का साधारण ब्याज निकटतम बोला गया। मैंने क्या कहा, अलग अलग। अब यहां पर अभी बता दे रहे हैं 61 डेज होंगे, काउंट करा दे रहे हैं। फरवरी 29 की होगी, 29 में से 22 कम कर दोगे तो 7 आएगा, 31 और 23 आप जोड़ लेंगे 61 डेज आ जाएगा। तो प्रिंसिपल है 3000, रेट है 8% और टाइम 1/6 ईयर, क्योंकि ये लीप ईयर का क्वेश्चन है। दोबारा अभी बता रहा हूं, उसका कारण कि आप सीखो, 2 ही क्वेश्चन में थे पर 3 करा दे रहे। परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा, काट लो, 6 से ये 5 बार में गया, 8/40 इज द राइट आंसर। 8/40 बस इन्हीं 3 क्वेश्चन के माध्यम से हो गया मेरे दोस्त। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे गए सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन, और मेरे दोस्त 2 क्वेश्चन के माध्यम से इसको भी निपटा देंगे। एक तो हर सेट में ये क्वेश्चन आया, सेम क्वेश्चन आरआरबी जेई में आया, सेम ग्रेजुएट लेवल में आया, समझ सकते हो, ध्यान देना। और इसमें तो हर सेट में भर भर के आया। 2 बैंक हैं ए और बी, एक में 3.5% और एक में 6.5% वार्षिक दर पे ऋण देते हैं। तुषार प्रत्येक बैंक से 2 लाख की राशि उधार लेता है और 3 वर्ष बाद तुषार द्वारा दोनों बैंक को भुगतान किए गए साधारण ब्याज के धनात्मक अंतर, बस खत्म बात। 2 लाख ऐसे लिख लेंगे और इन दोनों का अंतर आया 3%। कितना आया? 3%। तो 1 साल में 3%, लेकिन 3 साल में 9%। 3 त्रिका 9, रेट इंटू टाइम का गुणा, परसेंटेज 2 जीरो की बली, 9 दूनी 18,000 इज द राइट आंसर। तो सही आंसर आपके सामने 18,000 आएगा। क्लियर मेरे दोस्त? 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 2 वर्ष बाद 2160 हो जाता है। समान राशि पर समान ब्याज दर से 1 साल का ब्याज। अब देखो ये बहुत पूछा गया है, एज ए कॉन्सेप्ट करके ध्यान रखना, बहुत पूछे गए और कुछ नहीं है। देखो 2 वर्ष में इतना हो जाता है, तो 1 साल में 10%, 2 साल में 20%, तो 120% की वैल्यू 2160 हो जाएगी, क्योंकि ये अमाउंट है भाई। प्रिंसिपल एज ए 100% होता है। 1 साल में 10% ब्याज, तो 2 साल में 20%, 100% में जोड़ देंगे तो 2160 हमारा अमाउंट हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। समान राशि पे समान ब्याज दर से 1 साल का ब्याज, तो हमें सिर्फ 10% का मान निकालना है और कुछ नहीं। 10% तो 12 से भाग दोगे तो 10 आएगा, तो 12 से भाग दे दो बस। 12 एक कम 12, 12 96, 180 इज द राइट आंसर। इतने सेकंडों में इसका आंसर आपको देना था, समझ गए? तो आरपीएफ ऐसा कांस्टेबल के भी हो गए। आरपीएफ एसआई में पूछे गए सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट तगड़ा आया था, सिंपल इंटरेस्ट सिंपल ही आया, ध्यान देना। और 3 क्वेश्चन से सब कवर। एक मूलधन जब 20% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, 3 वर्षों के बाद 24 हो जाता है। देखो 20% और 3 वर्षों के बाद 2400, तो 1 साल में 20% ब्याज, तो 3 साल में 60%। अमाउंट यानी 160% की वैल्यू 2400 हो जाती है। जैसा कांस्टेबल में पढ़ा था उसी पैटर्न का क्वेश्चन है भाई। 20% 1 साल का, तो 3 साल का 60%। अमाउंट में तो प्रिंसिपल 100% होता है, ब्याज जोड़ दोगे ये। लेकिन अब क्या पूछ रहा है? 2 वर्ष में समान ब्याज दर पे मूल पे साधारण ब्याज, तो 1 साल का 20% है, तो 2 साल का 40% की वैल्यू पूछी गई, बस खत्म बात। सर कैसे करना है? इसमें 4 से भाग देना है, इसमें भी 4 से ही भाग देना है,
600 आंसर हो गया, मुद्दा खत्म। 600 अपना आंसर हो गया। ये क्वेश्चन देखो, इसमें दो पैटर्न के सिखाए हैं आपको, एक लीप ईयर, एक ऑर्डिनरी। यहां ऑर्डिनरी है तो चांसेस 73 डेज के होंगे। जब 73 डेज के चांसेस हो तो 73 अपॉन 365 यानी 1/5 ईयर, और जब लीप ईयर होगा तो 61 डेज के चांसेस होंगे, तो 61 अपॉन 366 तो 1/6 ईयर। ठीक है, ध्यान देना, ऑर्डिनरी है। 28 की फरवरी होती है, 14 कम कर दोगे तो 14 आया, फिर 31 और 28 जोड़िए तो 73 डेज आ गया। ठीक है, अब देखो प्रिंसिपल आपका 2000 है, रेट 6.25% है, और टाइम 73 यानी 1/5 ईयर। ऐसे बस हो गया, कैलकुलेट कर लो। देखो परसेंटेज 2 जीरो की बली मांगेगा। अब 6.25 का दुगना करोगे तो 12 रुपया 50 पैसे, और ये 10 का भी तो 125 हो जाएगा, यानी 20 गुणे दिस वन, और 5 से भाग दोगे तो 25 आंसर। तो 25 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपने किसमें किया था? आरआरबी जेई में किया था, और यहां पर भी हर सेटों में पाया गया। यदि समान ब्याज दर पे 2 वर्ष में साधारण ब्याज 60 रुपए है, तो प्रत्येक वर्ष क्या होगा? समान, यानी पहले वर्ष में भी 30 होगा और दूसरे वर्ष में भी 30 ही होगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज क्या होगा? समान होगा। चक्रवृद्धि ब्याज 60, 2 एक्स्ट्रा, तो बस अब प्रिंसिपल ही कैलकुलेट करा रहा है। तो देखो प्रिंसिपल का R%, ये R ये, तो करने का तरीका अब यहां 2/30 का गुणा कर लो। 30 में 2/30, 2/30 का गुणा तो 33 गया 2, तो सेम चीज यहां पर भी 2/30 का, यानी प्रिंसिपल में 2/30 का आप गुणा करोगे तो 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा मेरे दोस्त। अब 2 से ये 15 बार में गया, और 30 में 15 का गुणा करोगे तो 450 आएगा, तो 450 इज द राइट आंसर। क्लियर है? इन 3 क्वेश्चन से आरपीएफ एसआई के क्लियर। और प्यारे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो अंडर ग्रेजुएट में पूछे गए हैं, एनटीपीसी के, उनको भी करना है। क्लियर? आरआरबी, एनटीपीसी, अंडर ग्रेजुएट एग्जाम में एसआई के क्वेश्चन कुछ कैलकुलेटिव पूछे गए। यहां पर मैं दोनों को एक साथ करा रहा हूं, और जो एसआई के क्वेश्चन कैलकुलेटिव पूछे गए आप उनको बेसिक मेथड से करिए, तो कहीं ना कहीं जल्दी हो जाएंगे। ध्यान देना, पहला क्वेश्चन कई सेटों में पूछा गया है सेम पैटर्न का। हम बेसिक से चलेंगे और जल्दी निकालेंगे। किसी निश्चित राशि पर, तो कोई राशि माना P, जिसमें 2.7% वार्षिक ब्याज दर से इतने वर्षों का साधारण ब्याज इतना है, तो 9 × 27, 5 32, 32/9 ऐसे, जो कि 2808 है। तो यहां से हमें प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, क्योंकि आगे कंडीशन दी गई है। देखो अगर मैं ये दशमलव हटाता हूं तो यहां 0 आएगा, 9 से ये 3 बार में जाएगा, फिर 4 से काटा तो ये वैल्यू 4 से 8 बार में, तो ऐसा करते 8 से काट देते 4 बार में, क्योंकि ये कटता है 8 से। 8 त्रिका 24, 8 पंच 40, और ये चला गया। फिर देखो वो डेटा 3 से भी जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं 117 आ गया, और 4 से ये 250 बार में, यानी हमारा जो प्रिंसिपल निकल के आया 250 × 117, ये अपना प्रिंसिपल है।
अब हम आगे की कंडीशन पढ़ेंगे। कहता है 5 सही 2/3 वर्षों में 9.2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उस राशि पर देय राशि क्या होगी, यानी अमाउंट चाहिए। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल हमने कैलकुलेट किया है जो कि 250 इंटू 117 है। एसआई क्या होगा, तो प्रिंसिपल 250 117 उसके बाद इंटू रेट 9.2, तो 9.2 बाई 100 टाइम 5 या 15 2 17 17/3 दिख रहा होगा वो 17। ठीक है, अब एक चीज देखो, पहले तो हम कोई भी क्वेश्चन हो यूनिट प्लेस की ओर बढ़ सकते हैं। अच्छा 3 से पहले काट लीजिए, 3 से ये डेटा जा रहा है 117 जा रहा है कितनी बार में, 39 टाइम्स में। तो ये देखो ये 9 का मल्टीपल है, यहां देखो तो ऊपर 3 का मल्टीपल है, यानी 3 का मल्टीपल हमारा आंसर होगा। तो 3 का मल्टीपल आंसर ऑप्शन में गए तो पहला एलिमिनेट हो गया, 12 नहीं, दूसरा 8 नहीं, 2 एलिमिनेट हो गए। पहले बात समझो, 3 का मल्टीपल 12 और 10 होता नहीं, 12 ये 9 8 होता नहीं। अब यहां देखा तो ये 3 का मल्टीपल है और ये भी 3 का मल्टीपल है। एक बात को समझना, ये वाला पोर्शन 9 का है लेकिन ये सिर्फ 3 का है, यानी हमें सिर्फ 3 का मल्टीपल चाहिए, 9 का नहीं चाहिए। ये भी आप कह सकते हो। तो 5 4 9 और ये 9 का मल्टीपल है इसलिए ये भी नहीं होगा। तो आंसर ये, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है, 9 9 हटा दो, अब ये 12 3 का मल्टीपल है, राइट। तो आंसर डी। फिर भी मालूम चला कि सर हम नहीं मानेंगे चाहे जो हो जाए, तो आप 2 को तो एलिमिनेट बोल सकते हो ना, बाकी के लिए आप यूनिट प्लेस भी देख सकते हो। यहां से कैलकुलेशन में 0 आया, यहां कैलकुलेशन करोगे तो ये 0 तो इसका निपटा देगा पॉइंट, तो 9 ये तो पॉइंट निपटा देगा ना 0। अच्छा थोड़ा इसमें काटना पड़ेगा, इस वाले में थोड़ा सा भी और काटना पड़ेगा, क्योंकि नीचे ये 5 बार में गया, ये 2 बार में, 2 से ये 4.6 टाइम्स में, इसका इसमें गुणा करोगे तो 23 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 39 गुणे 23 गुणे 17, इधर का डेटा 7 के 21 और 21 गुणे 9, यानी यूनिट प्लेस पे 9 आ जाएगा, यहां पर 9 इसका 0 तो 9 आ जाएगा। तो यूनिट प्लेस पे 9, फिर ये है, ये वाला तो पहले ही कैंसिल हो गया था, ठीक है, वरना वो कैलकुलेशन करने में समय बर्बाद होगा। अब ये चीज क्या है, देखो ऐसे करोगे तो सिर्फ ज्यादातर इस पैटर्न के जो क्वेश्चन आए यूनिट प्लेस से काम चल जा रहा है, आपको मल्टीपल भी नहीं सोचना पड़ेगा। हमने मल्टीपल इसलिए सोचा क्योंकि 2 ऑप्शंस हैं 9 में, तो पहले उसको एलिमिनेट किया। तो ऐसे करके आप सोचोगे तो आंसर जल्दी आएगा, वरना समझ लो 39 गुणे 23 गुणे 17 बस इसी पेपर भर के हुए। हाँ फिर जब बड़ी दिक्कत है तो फिर हम डिजिटल सम की ओर जाएंगे। डिजिटल सम हमने आपको प्रॉपर सिखाया हुआ है, ठीक है, प्रॉपर सिखाया हुआ है। अगर चाहते हो तो मैं बता भी देता हूं। इसी क्वेश्चन में मान लो हमें कि हमारे साथ बिल्कुल ही कष्ट है जीवन में, हाँ हमारा उद्देश्य सिखाना है, डिजिटल सम फिर आप सीखिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, पहले बोलो हाँ। अब डिजिटल सम में हम अगर आते हैं तो ये डेटा 9 का मल्टीपल है, तो इसके साथ जो भी होगा वो बाय डिफॉल्ट 9 का मल्टीपल बन जाएगा, तो 9 यहां से ऐसे रखेंगे, ठीक है, साथ में कैंसिलेशन ऑफ 9 भी लगता है। अब जैसे ये 9 हटा दो, अब यहां 3 है तो ये 3 3 2 5 और ये 7 और 8 8 5 40 का 4 आया, 4 ते हैं 12 12 12 मतलब क्या हुआ 1 और 2, और 1 और 2 का योग 3 9 3, तो यहां डिजिटल सम हमारा क्या आएगा, 9 हटा दो या 9 3 12 भी पढ़ सकते हो, 9 3
12 भी पढ़ सकते हो। अब देखो कैंसिलेशन ऑफ 9, तो ये हटा दो, 5 4 9 हटा दो, देखो ये 9 बन रहा है, हट जाएगा, ठीक है, ये 9 हटा दो, 8 4 12, 12 और 8 20, तो 20 मतलब 2 और 0 नहीं होगा, 12 8 20, 20 2 22, ये 4 आएगा, यानी डिजिटल सम से ये आ जाएगा। तो कई तरीके हैं, लेकिन ये तरीका नहीं है कि 39 गुणे 23 गुणे 17 हम एग्जाम में करें, ये बहुत पूछे गए हैं, इसलिए हमने भी काफी समय दिया है इस पे, ठीक है। 3 4 तरीके बताएं, सबसे बेहतर पहला वाला, उसमें ज्यादातर यूनिट प्लेस से काम चल जा रहा है क्वेश्चनों में, वो कर सकते हो, ठीक है। फिर मल्टीपल देख सकते हो, फिर डिजिटल सम, यदि किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के, ये बहुत पूछे गए हैं, ये भी दौरान अर्जित ब्याज इतना है और ब्याज की दर 12% वार्षिक है, तो वार्षिक रूप से संयोजित होती तो धनराशि ज्ञात कीजिए। अब दूसरे वर्ष का ये है, अब देखो पहले कैसे करते हैं, देखो पहले कॉन्सेप्ट को समझो। इसमें देखो होते कई कॉन्सेप्ट हैं, हम जो बता रहे हैं उसको समझो। जैसे कोई जैसे 100 रुपए प्रिंसिपल है, इसका पहले वर्ष का निकाला 10%, 10 आया, तो ये पहले वर्ष का। अगर हमें दूसरे वर्ष का निकालना होता है डेटा, तो इसी डेटा का 110% आपको कैलकुलेट करना होगा, वो दूसरे वर्ष का हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि खुद तो रहेगा और उस पर ब्याज भी, इसलिए। तो आप देखो 2 0 से 2 0 गए, 11, दूसरे वर्ष में 11 आएगा। और वैसे अगर देखोगे तो आप यही कहोगे पहले प्रिंसिपल पे 10%, तो 10 तो मिलेगा ही मिलेगा, और फिर 10 का 10% 1, और वरना सीधे 110%। कुछ समझे? अब सुनना मेरे भाई, अब यहां पर हम लोग कैसे करने जा रहे हैं उसको समझो। दूसरे वर्ष का, तो देखो पहले वर्ष का तो जो था, दूसरे वर्ष में अपने आप में भी सीधे 12%, यानी सीधे हम 112% निकाल दे रहे पहले, 112% एज ए 100%, 9828 के बराबर, 9828 के बराबर। इससे इसको काटो, काटो, ये जाएगा, काटो और ये जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें 100% निकालना है। सर कैसे? देखो 100% अगर हम निकालते हैं तो 4 से ये जाएगा 25 और 3 28 बार में, 4 से ये 28 बार में, 4 से ये 25 बार में, इधर 28 से भाग दो, 9828 में 28 से आप भाग दो, 28 तें 8 का 84 हो जाएगा। 4 ऐसे काफी अच्छे लेवल के पूछे गए। फिर 5 बार में, फिर 1, 351, ठीक है, 351 बार में चला गया, तो 351 गुणे 25, 351 गुणे 25, तो ये जो 351 गुणे 25 है ना, वो हमारा कौन सा डेटा आ गया? वो अपने आप में 100%, यानी ये वाला डेटा आ गया, क्योंकि ये तो 110% है। अब ये आ गया। अब ये जो डेटा है ये प्रिंसिपल का 10% है। ये डेटा किसका है? प्रिंसिपल का 10%। बात समझ में आया? यानी ये जो डेटा निकाल के आया है, अब ये 12% के बराबर हो जाएगा। यही तो खासियत इसकी, 12% के बराबर। और हमें चाहिए अभी 100% का मान, फिर से 100% चाहिए। अब कैसे करें? देखो प्यारा तरीका है, बस मतलब 2 बार लग रहा है, एक बार 112% और 100% निकाला। अब वो 100% प्रिंसिपल का ये 10% है, इसका 110% ये था, तो वो लॉजिक है। तो अब यहां पर 3 से काटोगे तो ये 4% आया, 3 से जाएगा 117 बार में। अब 4 में 25 का गुणा होगा तो इधर भी 25 का, तो 117 और 25 गुणे 25 गुणे 25। अब देखो कई सारे ऑप्शंस में ऐसा आ गया, लेकिन हम डरेंगे नहीं। हमारी कैलकुलेशन हमें ये कहती है कि सर 9 का मल्टीपल ढूंढ लो,
9 का मल्टीपल ढूंढ लो, 9 का मल्टीपल। और बाकी एक और चीज समझो, 25 से डिविजिबिलिटी में लास्ट में 25 या 75 होना चाहिए, तो ये दो ऑप्शंस तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। भाई अगर 25 से डिविजिबिलिटी देखोगे सिर्फ 25 से, तो लास्ट 2 डिजिट या तो 25 होनी चाहिए या 75। हम 625 नहीं देख रहे हैं, तो दो ऑप्शंस तो ऐसे एलिमिनेट किया। अब 9 का मल्टीपल 7 3 10, 10 8 18, ये है 9 का मल्टीपल। यहां आ जाओ 10 12 22 4 26 नहीं है, यानी 73125 इज द राइट आंसर। 73125 तगड़ा क्वेश्चन है। क्लियर, समझ गए? देखो, जिन मासूम को ये समझ में आ गया है तो वो ऐसे कर लेना। अब कुछ बच्चे ऐसे कि सर हम समझेंगे नहीं, चाहे जीवन में चाहे जो कर लो, देखो ये तरीका बेहतर है। अब ये क्वेश्चन बहुत आया है, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि सर हम समझेंगे नहीं, चाहे जो कर लीजिए आप। उस केस में हमें अपने तरीके बदलने पड़ते हैं, सीधी सी बात है। हम आपको दूसरी कैलकुलेशन सिखा देंगे। फिर आप क्या करो, खुद का प्रिंसिपल लॉन्च करो। सर वो कैसे लॉन्च करेंगे? देखो 2 साल का मुद्दा है ना, हमें रेट दिया गया है 12%। हम प्रिंसिपल कैसे, 12/100। 12/100 का मतलब क्या होगा? 3/25। 3/25। अगर 2 साल है तो खुद का प्रिंसिपल लॉन्च करने जा रहे हैं, तो इस 25 का स्क्वायर आपका खुद का प्रिंसिपल 625 हो गया। ये लेट कर लो। अब आ जाओ वैसे ही कि 625 प्रिंसिपल है, पहले साल में 3/25 करोगे तो 25 से 25 बार 25 के 75 पहला साल। दूसरा साल जाओगे तो 3/25 फिर करोगे तो 75 तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन मेरे दोस्त, इस वैल्यू का भी 3/25 मिलेगा। तो 25 से ये गया 3 बार, 3 त्रिका 9, यानी दूसरे साल में आपको इतना प्राप्त हुआ। 75 प्लस 9, 75 प्लस 9, समाज इसी को 84 यूनिट बोलता है। यही 84 यूनिट की वैल्यू 9828 के बराबर है। और हमारा चाहिए, हमें कितना चाहिए? हमें चाहिए 625 यूनिट। तो अब ये 84 से ये जाएगा, आप कुन्ने में देखो भाग दे लो, ईमानदारी से दे लो। ये डेटा ऐसे सेट होते हैं, ये जाते हैं 84 4 1 2। अब ये दूना नहीं, फिर से 84 कर लो। 12 में 4 गया 8 आया, और 13 में से 8 गया तो 5 आया, फिर 8। अब 4 से 8 तो 7 बार में, तो 7 बार में, तो 7 चौक 28। देखो पहले कितने बार में गया? 1 बार में, फिर 1 बार में, 7 बार में। यानी इससे ये डेटा सीधे 117 टाइम्स चला गया। देख रहे हैं मेरी कैलकुलेशन? दिया चला गया। और उसके बाद अब आ जाओ, बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए, मजाक है क्या इनको करना। 117 और 625 यूनिट के, तो 625 का इत्थे, 625 का उत्थे। यहां पर भी आप समझ जाओ कि यूनिट प्लेस पे, मतलब 625 25 का मल्टीपल होता है, तो ये होगा नहीं 25 का मल्टीपल, ये होगा नहीं, दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। फिर क्या करना है कि 117 9 का मल्टीपल होता है, तो आप 9 के मल्टीपल में आ जाओ। जैसे 7 3 10 8 18, ये 9 का मल्टीपल है। 7 3 10, 10 और 16 नहीं, आंसर हो गया। मुझे बहुत मेथड आते हैं इसको करने के, ये ना सोचना कि सर को 1 2 आते हैं, बहुत आते हैं। लेकिन अगर आपको ये वाला नहीं समझ में आया, ये वाला जो ऐसे किया है यहां पर बस 2 बार, तो उस केस में आप ये वाला ट्राई कीजिए। ये वाला मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। कोई प्रिंसिपल होता है 100, उसका 10% था होता है। अगर हमें, ये तो फर्स्ट ईयर हुआ, अगर सेकेंड ईयर चाहिए तो इस 10 का सीधे 110%, तो सेकेंड ईयर हो गया। वरना ऐसे 100 का 10% 10, और फिर 10 का 10% 1। तो वही हमने किया कि दूसरे साल का बोला, सीधे 112% प्रिंसिपल निकाला।
तो वो जो प्रिंसिपल निकला वो ये 10 वैल्यू निकली। अब ये 10 वैल्यू स्वयं दूसरे का कितना है, तो दूसरे का ये 12% है, यानी 12% बराबर दिस वन। ठीक है, बहुत पूछे गए हैं पहला और दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, आप सेटों को निकाल कर खुद से भी ट्राई कीजिएगा, सेम पैटर्न के क्वेश्चनों को, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, काफी कैलकुलेटिव पूछे गए हैं, तो उनमें से अच्छे लेवल वाले मैंने करा दिए हैं, सस्ते नहीं कराए, वो तो आप देख ही रहे हो। हाँ, 15,625 की धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली एक निश्चित वार्षिक दर पर 3 वर्षों इतना हो जाती है, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अब देखो ये इजी होते हैं, प्रिंसिपल और अमाउंट। प्रिंसिपल गिवन है 15625, अमाउंट 24389। देखो आपको मैंने बोला 1 से लेकर 30 तक क्यूब याद करो। अब जैसे यही क्यूब है तो ये 25 का क्यूब हो गया, क्योंकि 3 साल बोला गया तो क्यूब रूट लेना पड़ेगा। तो यहां क्यूब रूट भी ले सकते हो, आप वो भी जानते हो, 3 साल में क्यूब रूट ले लो। क्यूब रूट की ट्रिक क्या है कि लास्ट 3 डिजिट का यूनिट प्लेस देखो तो 5, तो 5 ही में आता है। 15, 3 का क्यूब 9, 4 का 16, 16 ज्यादा होगा तो इसलिए सॉरी 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 27 ज्यादा होगा तो 2 में ये 25 आएगा। फिर समझो जैसे ये 29 का होता है, यूनिट प्लेस पे 9, 9 का क्यूब में ही 9 आएगा 729। अब 24 किसके क्यूब के आसपास आएगा, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का 27, 27 ज्यादा होता है। अब 25 से 29 तो दोनों का अंतर 4/25 गुणे 100, 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट। भर भर के सेम पैटर्न का क्वेश्चन आया है, कहीं 2 साल कहीं 3 साल। ठीक है, मजा आया, आएगा मेरे भाई। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चों से गलत भी होगा, ध्यान देना। यहां कहता है 1200 पे 4% मासिक ब्याज, 12 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि SI इज इक्वल टू PRT बाई 100 होगा। याद रहे, अगर क्वेश्चन माह पर है तो पूरा क्वेश्चन माह पर ही सॉल्व करना है, यानी मंथली है तो मंथली पर ही। अब प्रिंसिपल 1200 है, रेट 4% मासिक है क्योंकि माह पर है तो 4 ही रखो, 4/100, और टाइम 12 माह है तो 12 ही रखो। ये आपको मालूम होना चाहिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 144 चौका 576 आंसर। अगर इसी क्वेश्चन को आप ईयरली बेसिस पे कन्वर्ट करके करना चाहते हैं, इसी क्वेश्चन को, देखो जनरली हम लोग जो सॉल्व करते हैं वो ईयरली पे ही करते हैं, लेकिन यहां पर माह पर है तो माह पर सिखाया। अगर हमें यही क्वेश्चन ईयरली पे करना है तो 4% मासिक ब्याज है, 1 महीने में 4%, तो साल का क्या होगा, तो रेट नया हो जाएगा 48% पर एनम। 1 महीने में 4, 12 चौक 48। अब ये 12 माह को क्या बोलेंगे, 1 ईयर बोलेंगे, 1 ईयर बोलेंगे। यानी अब अगर हम ईयरली बेसिस पे इसको कर रहे हैं मेरे दोस्त, तो प्रिंसिपल है 1200, रेट है आपके सामने 48%, टाइम तो 1 ईयर। ये नहीं कि यहां पर 12 से भाग दे दो, क्योंकि माह था तो माह पे चलाया, ईयर है तो ईयर। अब जैसे यहां पर आपका समझे, यहां पर जैसे 12 माह था तो 12 से भाग देकर 1 साल बना लिया ना, पहले ही कन्वर्ट कर लिया। और 12 गुणे 48, 576। समझ गए, अच्छा क्वेश्चन है। और जो आंसर की आई थी वहां पर शायद आंसर उसका गलत भी था, शायद उन लोगों ने 48 आंसर दिया है, वो गलत है। सपना ने इतना साधारण ब्याज पर आंशिक रूप से 14% प्रति वर्ष, आंशिक रूप से 11% की दर से निवेश किया। 3 वर्षों के बाद दोनों का निवेशों 3 वर्षों बाद दोनों निवेशों से समान ब्याज मिलता है। तो जो ये पैसा नहीं है 21,300,
इसको दो भाग में डिवाइड कर लिया, x और y। तो x 14% के हिसाब से 1 साल का 14, 3 साल का 42% ब्याज मिलेगा, ये SI हो गया। दूसरे में y 1 साल का 11 तो 3 साल का 33% मिलेगा। अब ये x अपॉन y करोगे यानी 33/42 यानी 11/14। लेकिन मेरे दोस्त याद रहे, यहां पर भी लोगों से गलत होगा। जो ये x लिया है ना, ये 14% पे लिया है। बच्चा यहां 14 देख लेगा, कहेगा जय माता दी, वहीं गलत हो जाएगा। भाई x का वाला x वैल्यू 14% में हमने डिसाइड किया है। कुदरत की माया है कि 11-14 का ही रेशियो, क्योंकि दोनों में समय समान है। असल बात ये है। तो बच्चा 14 वाला में 14, मतलब 14% में 14, फिर कहेगा गलत, मिल ही नहीं रहा है। अब कुछ करना नहीं है हमें, ये 11 वाला, या तो 11 का मल्टीपल जाके ढूंढ लो आंसर, 11 का मल्टीपल ढूंढ लो। जैसे ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। तो एक है वही आंसर। या ऐसे कर लो कि 11 और 14 25 यूनिट हो गया। यही 25 यूनिट की वैल्यू हमको दी गई है 213 और 100। 25 से ये 4 बार में गया, और हमें जो चाहिए वो 11 यूनिट का मान चाहिए। तो 11 का इथे, 11 का उथे, तो यहां से यूनिट प्लेस देख लो, यूनिट पे 2 आ रहा है, यूनिट पे 2 आ रहा है। तो आप समझ गए होंगे। आया मजा? बढ़िया क्वेश्चन है मेरे भाई। फिर से देखो, 4% प्रति माह की ब्याज दर से 4 महीने के लिए 1200 पे साधारण ब्याज, तो क्या आप लोग निकाल नहीं पाओगे? बोलो बोलो, टेल टेल। देखो मैंने अभी बताया है, ये दोबारा इसलिए रखा जिससे आपको मालूम चले। देखो फॉर्मूला SI इज इक्वल टू PRT/100। मैंने क्या कहा कि अगर मंथली बेसिस पे आप ले रहे हो, मंथली बेसिस पे आप ले रहे हो क्वेश्चन को, तो यहां पर भी माह है, यहां पर भी माह है, तो ईयर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। यानी प्रिंसिपल आपका 1200 है, 4% 4/100 और टाइम 4 माह। असल बात यह है कि तभी दोबारा बता रहा हूं, 16 गुणे 12 192 हो जाएगा। लेकिन अगर आपने पढ़ रखा है कि सर रेट और टाइम में, कि टाइम अगर माह में लिखा होता तो भाग देते हैं, यही तो पढ़ा है, चलो वही करके दिखाते हैं। ईयरली बेसिस पे आप खेलना चाहते हो, ईयरली बेसिस पे सुनना, प्रिंसिपल 1200 है, फिर ऐसे करेंगे। अब देखो यहां थोड़ा सा बदलाव करते हैं सोल्यूशन बताने में, कि 4% प्रति माह है, तो अगर इसको ईयरली बेसिस पे कन्वर्ट करना है तो 4% में पहले 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, जो पहले हमने 48% ऐड किया था। फिर हमको ब्याज 4 माह, तो माह को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए वो जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है, तो 4 माह, तो अब यहां 12 से भाग देंगे। ठीक है, समझ गए मेरे भाई? हाँ, ये परसेंटेज सिंबल इसलिए हटा दिया कि नीचे जब 100 से भाग दिया तो वो हट गया। ठीक है, अब एक चीज देखो, ये 12 से ये 12 गया, बोलो बोलो, ये 2 जीरो से 2 जीरो गया। तो सीख यहां मिलती है कि अगर दोनों में माह है जैसे वैसे लगा दो, दोनों में ईयर है जैसे वैसे लगा दो, लेकिन एक माह है और एक ईयरली है, तो फिर हमें एक पैटर्न पे कन्वर्ट करना पड़ता है। तो या तो दोनों को ईयरली में कन्वर्ट करो या दोनों को मंथली में कन्वर्ट करो। ठीक है, बहुत पूछे गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले ही आरआरबी जेई में काफी पूछा गया था, उसके बाद यहां पूछा गया, जिसमें देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा है। जनरली हम लोग पढ़ते हैं 73 डेज का क्वेश्चन, लेकिन आरआरबी जेई से एहसास हुआ कि 61 डेज का भी क्वेश्चन आ सकता है। जब 61 डेज का आया तो वो क्वेश्चन आया लीप ईयर में।
लीप ईयर में। और ये जो आया 73 वो आया ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी ईयर का मतलब एक साल में 365 दिन होंगे और लीप ईयर का मतलब 366 दिन होंगे। इसमें खासियत क्या थी? एक्चुअल में जो ऑर्डिनरी में था 73/365, तो कुदरत की माया है कि सीधे कट गया 1/5, इसलिए पूछा जाता है। और लीप ईयर में 61 इसलिए पूछा गया कि कुदरत की माया है कि यहां पर भी कट गया तो 1/6। तो ये ज्ञान की बात। और मैंने आरआरबी जेईई के सेट अलग कराए थे, टॉप क्वेश्चन अलग कराए थे, उसमें भी ये क्वेश्चन हमने कराए थे। आज फिर बता दिया, काफी ज्ञान दे दिया। हाँ, ज्ञान तुरंत देते हैं और बहुत रिपीट हुआ। अब देखो एक्चुअल में वो पेपर भी 2024 में हुआ था, इसलिए ये तो 25 में हुआ है। कह रहा 23 फरवरी 2024 को जमा की गई और 24 अप्रैल 2024 को निकाली गई। तो 2024 तो लीप ईयर में आता है, फरवरी है। अब फरवरी यहां 29 की होगी, तो 29 में 23 कम कर दो, तो किसी ने कहा 6। मार्च 31 का होगा, तो अप्रैल 24 का जोड़ेंगे ऐसे। ठीक है। और एक और चीज समझना, अगर मान लो आपका 62 दिन भी आए तो भी आप 61 दिन करोगे, ये भी याद रखना। देखो हमने कैसे किया, पहले ये समझो। 29 में 23 घटा के 6, फिर 31, फिर 24 तारीख तक गए। कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि 23 को जमा किया, यानी 23 को जमा किया तो उस दिन का तो ब्याज मिलेगा नहीं, ऐसा मतलब बच्चा सोचता है। या जिस दिन जमा किया उस दिन का ब्याज भी चाहिए, उस दिन का ब्याज भी। तो क्या करता है, 29 में 22 घटाएगा तो कहेगा 7 आया, फिर 31, तो फिर 24 को जब निकाल लें तो उस दिन का ब्याज नहीं, तब 23। तो ऐसे करके बच्चे काउंट करते हैं। तो यहां पर भी 61 डेज आएगा, यहां पर भी। लेकिन बच्चों से तो मिस्टेक होनी है। अगर 62 दिन आ जाए या 60 दिन आ जाए तो काहे को धरने में बैठना, 61 ही होगा, खत्म बात। हाँ, अब करते हैं। तो प्रिंसिपल कहां गया, 4000 दिया गया। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। 6.7%, तो 6.7 बाई 100 टाइम 61। तो देखो अब ये 61 ईयरली में कन्वर्ट करोगे तो 61 में क्या आएगा, 1/6 सीधे, वरना 61/366 करते। अब यहां कैलकुलेट करो, कहते 2 जीरो से 2 जीरो गया। अब ये डेटा हमें कैलकुलेट करना है, कर लो मेरे भाई, या ऐसे कर लो। 6.75 को 3/4 कहेंगे, 6 को 24, 3 27/4 कहेंगे। तो यहां पर लिखते समय जो लिख रहे थे, तो वहां पर ही ये चीज पहले ही कर लो कि जो टाइम है, रेट है, वो 27/4 दिया गया है अपॉन 100, और ये 1/6 ऐसे कर लो। हमने तो डायरेक्ट ही बताया हमेशा। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 4 से ये 10 बार में गया। ठीक है। अब 270 में 6 से भाग दो, तो 6 को 24, क्लियर मेरे दोस्त, 45 इज द राइट आंसर। वो ज्ञान की बातें कहीं लिख लेना, हवाबाजी ना रखना। ठीक है। जिस हिसाब से मैं ये करा रहा हूं ना, बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूं। मतलब आप समझे, 1710 क्वेश्चन को निचोड़ के 200 क्वेश्चन में ला दिया है, और कोई क्वेश्चन छोड़ा भी नहीं। मेहनत लगती है, आप आसान नहीं है हर एक क्वेश्चन। मतलब मैंने 1710 क्वेश्चन को निगाहों से देखा है, आपके लिए इजी है। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पे 16 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, कितने वर्ष में ये 9 गुनी हो जाएगी? देखो प्रिंसिपल P लगाया और 16 वर्ष में 3P मिला, यानी FD समझ लो कि पैसा लगाया 3 गुना 16 साल में होता। अब कह रहा 9 गुना, तो भैया फिर से 16 साल, क्योंकि 3 का 3 गुना ही 9 गुना, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32। और सुनो, चाहे टेक्नीशियन के एग्जाम में, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के एग्जाम में सेम पैटर्न के क्वेश्चन बच्चे गलत कराए थे। कोई पैसा 10 साल में 2 गुना हो जाता है, तो कितने और साल में 8 गुना। देखो कितने और साल में,
तो 10 10 10 30 साल, लेकिन आंसर था 20, क्योंकि कितने और जो 10 है वो हटा दिया। ऐसे पूछे गए, वो भी मैंने सिखाया है। ठीक है, एक्सपीरियंस भी बताता रहा हूं मैं। पढ़ो, मेहनत करो। ये क्वेश्चन अभी आता है, बहुत पूछा गया कि प्रिंसिपल दिया गया 2500 रुपया कि एक राशि एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों में इतना, यानी अमाउंट हो जा रही है 2809 वार्षिक ब्याज दर। अब यहां मुद्दा कितने साल का है? 2 साल का है। 2 साल में स्क्वायर रूट लेते हैं। पहले डेटा को बना लेते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ये याद रखना। डेटा को पहले सेटल कर लेते हैं। उसमें भी काफी अच्छे क्वेश्चन एएलपी में आए थे, ठीक है, वो भी कराए हुए, सारे सेट कराए। तो यहां 2 साल का है, तो परफेक्ट पहले स्क्वायर देखो, फिर ये 50 आ गया और दया, उससे क्या आ जाएगा? 53 आ जाएगा। 50 की चीज 53 में 3/50 गुणे 100 और 6% इज द राइट आंसर। 6%। क्लियर मेरे दोस्त? बोलो बोलो, टेल टेल, समझ गए?